एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 बहुत अच्छे समझ में आ सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका इंट्रो इसका ही नहीं, किसी भी चैप्टर का इंट्रो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ इंट्रो में हम आपको किसी भी चीज का आधार बताते हैं ना, किसी भी चीज का बेस। तो जब तक बेटा आपका आधार, आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक उस पर हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप इंट्रो की वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 63 एनसीईआरटी है। तो देखिए क्या कहता है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में आपको एक फंक्शन गिवन है और आपसे बचे हुए 5 फंक्शंस कैलकुलेट करने को बोला गया है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जो वेरी फर्स्ट है उसमें cos x इक्वल टू -1/2 दे रखा है आपको। cos x इक्वल टू -1/2 ये फंक्शन आपको गिवन है और कहता है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कॉमा x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो आपने बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। चलिए ठीक है, देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले तो देखो आपको cos गिवन है तो आप sec निकाल सकते हो। भाई आपने उल्टा ही तो करना है यार, cos का उल्टा sec होता है, आप जानते हैं। तो वी नो sec x जो होगा आपका वो इसका उल्टा यानी कि -2 होगा, है ना। इसमें तो आपको कोई हल्का सा भी डाउट नहीं है। ओके, अब देखिए cos का रिलेशन किसके साथ होता है। आप जानते हैं बेटा, 10th क्लास से पढ़ते हुए हैं, cos का रिलेशन सीधा सीधा साइन के साथ होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मेरे पास cos गिवन है तो मैं यहां से साइन निकाल पाऊंगा। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और cos की वैल्यू कितने -1/2, तो डायरेक्ट ही मैं 1/2 इसकी वैल्यू पुट कराऊंगा। और क्योंकि cos पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो। ओके, तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल व्हाट, इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का 1 और 2 का 4। एक काम करें, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। कहा है हटाया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, इसलिए हटाया स्क्वायर, है ना। ओके, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी रूट होता है तो जो आंसर आता है वो प्लस और माइनस दोनों में से किसी भी वैल्यू में आ सकता है, आप जानते हैं इस बात को, मैंने बहुत बार बताया। तो बेटा जो साइन आने वाला है या तो वो पॉजिटिव आने वाला है या फिर वो नेगेटिव आने वाला है। ओके, लेट मी चेक के आने क्या वाला है, पहले तो ये चेक कर ले। तो देखो 4 एकम 4 में से 3/4 आएगा, यहाँ पे चेक कर लो। और प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों रहने देते हैं। अब सिंस x belongs to third quadrant या फिर x lies in third quadrant, तो बच्चों अगर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में, चेक कर लो, मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो भैया पॉजिटिव साइन हटा दो और सिर्फ नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो माइनस का √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2। चेक करो। ओके, साइन आ गया है तो कॉसेक आ गया है, क्योंकि इसका जुड़वा भाई है वो, है ना। एक तरीके से उल्टा करना है बस आपने, तो -2/√3। ओके, अब क्या रह गया बेटा, अब क्या रह गया, अभी tan और cot रह गया, है ना। तो tan, अब देखेंगे tan। यार एक बात आओ, जब आपके पास साइन भी है cos भी है तो tan निकालना तो बहुत आसान है, साइन अपॉन cos कर दो। ओके, तो साइन कितना है, माइनस का √3/2, चेक करेंगे। cos कितना गिवन था, माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि खाली √3 आ गया, चेक कर लो। तो tan x
आपका √3। तो बेटा इससे आप कॉट निकाल सकते हो, उल्टा करना होता है तो कॉट एक्स इक्वल टू माइनस करो 1/√3। ओके, जस्ट मिनट में एक बार 10 को वेरीफाई कर लूँ, मैंने सही करा है ना। देखो -√3/2 था और अपॉन में 1/2 था माइनस का, तो माइनस तो खैर खत्म ही है और ये इससे होता है, तो √3 × 2 होगा और 2 × 1 होगा। हाँ, √3 ही आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट मत कीजिए क्योंकि मेरे पास स्पेस है और मैं चाहता हूँ इसी स्पेस में आपको आगे कराना है ना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ बस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 63 NCERT पे ही है। ओके, लेट मी चेक क्या है। तो sin x इक्वल टू 3/5, यहाँ पे जो फंक्शन है बेटा वो है sin x इक्वल टू 3/5 और आपसे बोला गया है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कॉमा x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, चलिए साइन का रिलेशन सीधा सीधा भी अभी हमने देखा है कॉस के साथ होता है और इसका पहले तो इसका उल्टा ही निकाल दो, यानी कि cosec निकाल लेते हैं। तो cosec x बेटा इसका उल्टा कर दे, सिर्फ 5/3 है ना। ओके, अब वी नो दैट हम ये बात जानते हैं कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है। तो बेटा cos स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 - sin स्क्वायर x। चेक कर लो। ओके, तो मेरे बच्चों cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 - sin की वैल्यू कितनी, 3/5 सब्स्टिट्यूट कर लें और क्योंकि sin पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए cos x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, cos x इक्वल टू आ गया 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट और प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाएंगे, है ना। ओके, अब देखिए आगे देखेंगे बेटा। एक बात और, x कहाँ पे लाई कर रहा है, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, अरे चेक करो ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव है, साइन और cosec को छोड़ के, तो cos तो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस x belongs to second quadrant और in this quadrant cos x is negative, so therefore cos की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, माइनस में अब जो भी आएगी, है ना। तो 25 में से 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आता है, 16/25। तो 16/25 को हम डायरेक्ट 4/5 लिख दो, तो चलो लिख देते हैं 4/5, है ना, स्क्वायर रूट करके 4/5। देखो ना 25 एकम 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, 16/25, 16 का 4 और 25 का 5। ओके, तो बच्चों आपके पास cos आ गया cos आ गया तो इसका उल्टा sec भी आ गया। भाई sec में तो कुछ नहीं करना, आपने -5/4 कर दो बस। अच्छा, अब क्या रह गया भैया, tan रह गया, cot रह गया। तो tan की अगर मैं बात करूं, जब sin है cos है तो tan तो है, तो sin x by cos x is equal to what, is equal to tan x। तो sin x कितना है बेटा, sin x चेक करेंगे, sin x है 3/5 और cos x कितना है, cos x -4/5 है। तो 5 से तो 5 कैंसिल ही हो गया, है ना। तो 3/4 नेगेटिव आ गया, तो माइनस का 3/4 tan x। ओके, तो अब इसका उल्टा कर देते हैं हम, तो हमें मिलने वाला है cot x दैट इज -4/3। चेक कर लो। ओके, तो मेरे ख्याल से 5 के 5 रेशियो आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अभी समय नहीं हुआ है वीडियो को पॉज करके नोट करने का, तो अभी हम आगे इसको देखेंगे, यानी कि हमारे पास स्पेस है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर सेम 63 NCERT रहने वाला है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है cot x इक्वल टू 3/4। तो cot x इक्वल टू 3/4 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो cot है तो tan है, उल्टा करना भी, तो सबसे पहले तो tan ही निकाल लिया जाए।
तो tan x इक्वल टू 4/3। ओके, लेकिन अभी और भी निकालने बच्चों। अब tan का रिलेशन देख लें किसके साथ होता है। आपको याद होगा tan का रिलेशन sec के साथ होता है ना। तो we know that 1 plus tan square x is equal to sec square x। ओके, तो 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है बेटा 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो इट implies that sec square x is equal to what 1 plus 4/3 और 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16/3 का 9 है ना। ओके, चेक कर लो, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, देखो sec पे से स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं यहां से तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट रहेगा, और जब अंडर रूट आता है तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाते हैं। तो इट मींस sec x इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, एक काम करते हैं, x कहां पे लाई कर रहा है बेटा, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec तो नेगेटिव है भाई, जानते हैं ना आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो इन दिस क्वाड्रेंट sec x इज इक्वल टू नेगेटिव, sec x यहां पे नेगेटिव होता है। अब चेक करेंगे, देखो 9 एकम 9 और 16 25/9 है ना, 25/9 का डायरेक्ट लिख दो बेटा, अंडर रूट से बाहर निकाल के 5/3 और डायरेक्ट लिख दिया। तो आप बुरा मत मानना बेटा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 25/9 आएगा बेटा अंडर रूट में, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और 9 का 3 हो गया। ओके, sec आ गया है तो cos नहीं आ गया। अरे यार चेक कर लो ना, इसका उल्टा ही तो करना है cos x, यानी कि -3/5। ओके, अब क्या रह गया बेटा, अब रह गया साइन और कॉसेक। तो चलो साइन और कॉसेक की बात करते हैं। यार मेरे पास tan है ना, मेरे पास tan है, तो tan से मैं साइन नहीं निकाल पाऊंगा। चेक करते हैं कैसे। देखो वी नो वगैरह छोड़ो, tan x इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी नो tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos x। चेक कर लो, आपको पता है अच्छे से। आपको निकालना क्या बेटा, sin x निकालना है। आपके पास गिवन क्या है, tan और cos गिवन है। तो इट implies sin x इक्वल टू इज इक्वल टू व्हाट, tan x इंटू cos x, tan x इंटू cos x। अब tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू 4/3 चेक कर लो, cos की वैल्यू -3/5, 3 से 3 कैंसिल तो माइनस का 4/5 आ गया। ये क्या आ गया बच्चे, ये आपका आ गया है sin x, और अगर साइन आ गया है तो cosec आ गया है, उल्टा ही तो करना है ना। तो cosec x इक्वल टू -5/4। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूं आपको यहां तक हल्का सा भी 1% भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और वैसे भी हमने इसके इंट्रो पार्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम पेज 63 NCERT है। तो इसमें लिखा है sec x इक्वल टू 13/5। तो मेरे बच्चों sec x आपको दे रखा है कितना, 13/5। लेट मी चेक, 13/5 बिल्कुल ठीक है। और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो आपका एंगल है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट से। ओके, चलिए ठीक है। तो बाकी के आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। ओके, देखो sec है तो cos है भैया, sec है तो cos है ना। अरे उल्टा ही तो करना है यार, आप हो तो बहुत समझदार लेकिन कुछ बोलते नहीं हो बस। चलिए ओके, तो अब देखिए, cos है तो साइन है ना, क्योंकि cos का सीधा सीधा रिलेशन साइन के साथ होता है। तो वी नो दैट, हम जानते तो बहुत कुछ हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, क्योंकि भाई साइन और कॉस का रिलेशन ही तो चाहिए हमें। तो यहां से हम साइन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि ये रूट में है तो प्लस माइनस साइन दोनों कंसीडर होंगे, है ना। ओके, अब क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो नेगेटिव होगा साइन, है ना। सिंस x belongs to fourth quadrant, और in this quadrant sin x is negative। भाई sin x नेगेटिव होता है यहाँ पे। ओके, तो sin x नेगेटिव है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो बेटा 1 माइनस, या डायरेक्ट नहीं यार, 25/169, ये तो डायरेक्ट लिखने में ना आपको दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख नहीं पाता हूँ। तो बच्चों sin x इक्वल टू व्हाट, अब डायरेक्ट करूंगा, देखो 1 एलसीएम लूंगा तो 169, 1 जा 169, माइनस 25 करो तो 144 अपॉन में 169। तो बच्चों 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब 12 अपॉन में 13 इसको सॉल्व करके आने वाला है ना। ओके, अब आप इतने तो समझदार हो भाई, देखो साइन आया है तो इसका भाई कॉसेक भी आएगा, है ना। जब करण आएगा तो अर्जुन भी आएगा ना। तो माइनस का 13/12, ये तो सिंपल है, इसका उल्टा करना है बस। अब क्या रह गया भैया, मेरे ख्याल से tan और cot रह गया। तो अब देखो tan, now tan x इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू sin x अपॉन में cos x। ओके, तो sin x कितना है बेटा, माइनस का 12 अपॉन में 13, माइनस का 12 अपॉन में 13, माइनस 12/13, एंड cos x इज 5/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का 12 अपॉन में 5, ये आपका tan x आ गया। और जब tan x आ गया तो इसका भाई नहीं आएगा cot x, उल्टा कर दो, माइनस 5/12। अरे वाह, अरे वाह, ये एक्सरसाइज तो बहुत इजी लग रही है यार, है ना। आई एम श्योर आपको भी लग रही होगी यार। वीडियो पॉज मत करो, अभी आगे भी करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 63 NCERT है। ओके, वेट, लेट मी चेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज tan x इक्वल टू -5/12। तो आपको tan x इक्वल टू -5/12 गिवन है। ओके, चलिए ठीक। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, इतना तो क्लियर है ना। तो tan है तो cot है ना। चलिए सबसे पहले तो cot ही निकाल दिया जाए। तो cot x इक्वल टू -12 अपॉन में 5 होगा। ओके, अब tan का रिलेशन किसके साथ होता है, tan का रिलेशन cot के साथ, sec के साथ होता है, और cot का रिलेशन cosec के साथ होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका रिलेशन देख रहे हो या इसका रिलेशन देख रहे हो, वो डजंट मैटर, आप किसी से भी निकाल सकते हो। चलो cot से निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट कि भैया 1 प्लस cosec स्क्वायर x जो होता है वो करता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। हम ये बात जानते हैं बेटा, है ना। तो cosec x इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1 प्लस cot की वैल्यू कितनी, -12 अपॉन में 5, और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और क्योंकि ये वाला स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, x कहाँ पे लाई कर रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं इस क्वेश्चन में ना, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहीं पे लिख देता हूँ साइड में कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। ओके, सिंस x belongs to second quadrant, और इन सेकंड क्वाड्रेंट cosec इज पॉजिटिव। हम जानते हैं बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो cosec सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो देयरफॉर cosec x जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि माइनस हट जाएगा कुल मिला के बाद के। तो यहाँ पे क्या बचा 1, और ये बाहर का प्लस, और अंदर का माइनस तो हो गया प्लस स्क्वायर से, है ना। और 12 का 144 और 5 का 25, चेक कर लो। तो बच्चों cosec x इज इक्वल टू 25 × 25 प्लस 144 करेंगे तो 169 अपॉन 25 आएगा, और 169 का होता है 13 और 25 का होता है 5। तो बच्चों cosec x आपका
13/5 आ गया। ओके, अच्छा cosec आ गया तो साइन भी आ गया, है ना? तो साइन x इज इक्वल टू 5/13 लिख लें? अजी लिख लो ना, पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाई, अगर नहीं पूछो तो आप नाराज हो रहोगे मेरे से, पूछना पड़ता है। ओके, तो tan cot रह क्या गया cos रह गया, चेक कर लो cos। ओके, तो cos निकालने का देखो इजी तरीका तो ये है कि नाउ tan x इज इक्वल टू साइन अपॉन में cos होता है, आप ये बात जानते हैं। तो cos इधर के लेके आता हूं मैं अगर, तो cos x इज इक्वल टू साइन अपॉन में tan x नहीं हो जाएगा? sin x अपॉन में tan x, चेक कर लो अजी, बिल्कुल हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू कितनी? साइन की वैल्यू 5/13, 5/13, और tan की वैल्यू tan माइनस 5/12, ओके। देखो साइड में आपको दिखाता हूँ भाई, देखो 5 का इंटू किसके साथ होगा? सबसे नीचे वाले यानी कि 12 के साथ, और 13 का इंटू 5 के साथ होगा डिनोमिनेटर में। और रही बात इस माइनस की, तो माइनस को यहाँ पे लगा दो, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 12/13 माइनस में आ गया, है ना? तो 12/13, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ cos x इक्वल टू -12/13। अच्छा, तो sec x भी आ गया बेटा, इसका उल्टा करना है क्योंकि, तो 13/12 नेगेटिव। ओके, हाँ चेक कर लो, और कोई तो नहीं रह गया? देखो ना, एक गिवन था और 1 2 3 4 5 हमने कैलकुलेट कर दिए, है ना? ओके, तो अब छठा और देखते हैं बेटा, छठा है या नहीं है? नहीं, 5 ही थे, छठा तो अलग है, लेकिन अलग है तो क्या हो गया यार, करना नहीं है क्या? अलग है तो करना है जी, करते हैं। ओके, तो कर लें, तो कर ही लेते हैं बेटा, मना क्यों करना है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 63 NCERT है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि साइन 765 डिग्री है, साइन 765 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लें जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा है ना? तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी कि 6 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, क्योंकि ये 765 एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि ये 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगा चुका है ना? और दूसरे चक्कर पे कहीं पे रुका होगा, क्योंकि 360 का अगर मैं दुगना करता हूँ, एक बार चेक करें कि कितने चक्कर लगाए, अगर मैं डबल करता हूँ 36 दूनी 72, ओ ये तो भैया 2 चक्कर क्रॉस कर चुका है, तो 2 चक्कर क्रॉस करने के बाद ये रुका है ना? ओके, तो हमें समझ में आता है ये 2 चक्कर क्रॉस कर चुका है। ओके, चलिए ठीक है, तो हमें ये पता है कि 360 डिग्री का चक्कर क्रॉस करने के बाद, यानी कि आफ्टर रोटेशन ऑफ 2 पाई रेडियन द वैल्यू रिमेन्स सेम, तो 2 पाई रेडियन के बाद जो वैल्यू है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, आप जानते हैं किसी पॉइंट पे ना। ओके, तो इससे हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था, आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला के साइन, और देखो मैंने आपको बताया था 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, याद होगा आपको। 2 पाई रेडियन के बाद जितना भी होता है वो सेम ही रहता है, और इसको मैंने आपको 2n पाई करके लिखवाया था, क्योंकि जरूरी तो नहीं है एक ही चक्कर लगे, यहाँ पे कितने भी चक्कर लग सकते हैं ना, इसीलिए। ओके, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। 765 है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 360 के यानी कि 2 पाई के कितने चक्कर इसने लगाए हैं। तो ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा, 360 से डिवाइड करके देख लें, है ना? पता चल जाएगा कितने चक्कर लगे। चलो करते हैं, 765 इज डिवाइडेड बाय 360, तो 2 टाइम्स में गया तो 720 आ गया। चेक करो, 36 दूनी 72 होता भाई, तो 5 का 5 और 6 में से 2 गया तो 4, 45। ओके, यानी कि मेरे को एक छोटी सी बात क्लियर हो चुकी है यहाँ से। वो क्या? वो ये कि भैया साइन 765 को आप ऐसे लिख लो, अगर इस फॉर्म में लाना है तो देखो 2 पाई तो मतलब आप समझते हो 360 है ना, 2 पाई मतलब 360, और n यानी कि ये, तो 2 पाई का मतलब 360, तो 2 इंटू 360, देखो ना 2, ये देखो ये कितना है, 2 पाई है, 2 पाई n 2 पाई है ना, और प्लस में थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 45। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट है
तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें किसमें, डिग्री में, रेडियन में, सॉरी डिग्री में तो है। या एक काम ना करें, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ये रेडियन में लिखवाया था ना, इसी को मैं डिग्री में लिखवा दूं आपको। देखो अगर ये डिग्री में होता तो कैसा दिखता, ये ऐसा दिखता, साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब आप चेक कर लो, 360 एन प्लस थीटा ऐसा दिखता है ना। अब तो क्लियर है, आई एम श्योर कि अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसका आंसर हम बराबर साइन थीटा लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू आप इससे कंपेयर करते हो तो कितनी है, 45 है, तो इसका आंसर मैं साइन 45 ही लिख सकता हूं। अच्छा, अभी मन में एक डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आना चाहिए कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है। हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये जो है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमें यहां से साफ दिख रहा है कि 2 चक्कर इसने पूरे लगाए, भाई यहां से शुरू हुआ ये एक चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर, और फिर ये यहाँ पे कहीं पे रुका है 45 डिग्री पे, चेक कर लो। तो पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब साइन 45 डिग्री की अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो मेरे हिसाब से आपका कुछ नहीं हो सकता, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और यही आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। तो देखो, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए था आपको। अब समझ में कितना आया है वो आपको पता होगा, लेकिन बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए था, क्योंकि कुछ था नहीं, बस मेन था इंट्रो। अगर आपको इंट्रो पता है कि हमने इसको कैसे, इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमने कैसे आपको समझाए थे, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी इजीली। ओके, अभी यहाँ पे खत्म नहीं करते हैं, हमारे पास स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे हम कर लें। तो पेज नंबर 63 एनसीईआरटी, एक्चुअली ये पूरी एक्सरसाइज एक ही पेज पे दे दी है इन्होंने। तो कहता है बेटा कॉसेक -1410 डिग्री। ओके, लेट मी चेक, हाँ जी बिल्कुल यही है, तो इतना है। अब इसको फाइंड करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है यार, बहुत इजी है, जैसा भी ऊपर का करा ना वैसे। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव रोटेशन चल रही है, तो इस नेगेटिव रोटेशन के लिए आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने आपको बताया था कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो सबसे पहले तो इसका मैं माइनस को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को माइनस दिक्कत दे सकता है ना। किससे भाई, रीजन मैं यहां पे लिख देता हूं कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। ओके, चलिए ठीक है। अब मैं इस माइनस को भूल जाऊं तो मेरे पे ये वाली वैल्यू है, इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मेरे लिए ये एक के तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल है, कोई क्लॉकवाइज एंगल नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। तो फिर से मेरे सामने समस्या यही वाली है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला तो इस टाइप का ही है, तो मेरे को ये देखना होगा कि 360 के इसने कितने चक्कर लगा दिए हैं, तो उसके लिए मेरे को डिवाइड करना होगा। तो 1410 को मैं डिवाइड कर दूं बेटा 360 से। तो 360 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाता हूँ तो मेरे ख्याल से 3 बारी में 14 और 4 बारी में शायद से चला जाए। चेक करते हैं, 72 दूनी 4 7 14, 4 बारी में ज्यादा आ गया ना, 4 बारी में नहीं 3 बारी में जाया करता है। तो 3 बारी में लेते हैं इसको। देखो 3 0 0, 6 3 18 का 8 कैरी ऑफ 1, और 3 3 9 1 10। ओके, 0 का 0, 11 में से 8 गया 3, 8 3 11 होता है, आपको पता है, और यहाँ पे आ गया 3। चेक कर लो बस। तो आपको समझ में आ गया कि आपको इसको कैसे लिखना है। माइनस एज इट इज, कॉसेक इसको हमने लिख सकते हैं। देखो ना, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कैसे, कि कॉसेक, चेक करो, 360 इंटू एन प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपको डिग्री में भी बता दिया, तो आपको इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करनी है वैल्यू। तो 360 इंटू एन, एन की वैल्यू 3 और प्लस थीटा 330, चेक कर लो। ओके, तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा, और हटा देने में ही भलाई है, इसको भी हटा देता हूं, है। ओके, तो आपके पास कुछ आ गया, कॉसेक बराबर 330। ओके, अब समस्या ये है कि 330 की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, तो अब क्या करें। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कहां पे जा रहा है, कहां पे नहीं जा रहा। ओके, तो इसको थोड़ा सा फील करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं, है ना। तो मैंने देखा कि ये कहां पे जाएगा, है। तो बेटा 270 को इसने क्रॉस कर दिया, चेक करो भाई। देखो ना, यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पे π/2, और डिग्री में कहूँगा तो 90, और यहाँ पे 180, देन यहाँ पे 270, और फिर यहाँ पे 360।
तो 330 यहाँ पे रहा होगा, जाहिर सी बात है भाई, देखो ना इसके बिटवीन, तो यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब चौथे क्वाड्रेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप ये देखेंगे चौथे क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चौथे क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं बेटा, जस्ट मिनट वेट, कॉसेक, ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 30। चेक कर लो भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप बता सकते हो भाई 360 में से 30 गया तो 330 ही तो बचेगा। आप कहोगे सर बचना तो चाहिए, ओके। अब देखो माइनस तो एज इट इज चल रहा है, कॉसेक 360 माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, या फिर यहां पे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि कॉसेक 360 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ओके। और कॉसेक है तो ये नेगेटिव होता है, ये होता है बेटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, तो ये मैंने आपको क्या कहते हैं, अगर नहीं बताया है, मैं भी शायद ये इंट्रो के पार्ट में स्किप हो गया है, तो मैं इसको नेक्स्ट आपको उसमें क्लियर कराऊंगा। बट आपको रीजन के तौर पे मैं आपको एनसीईआरटी में से दिखाता हूँ, इन्होंने कहीं ना कहीं पे करा होगा 360 माइनस, ओके जस्ट अ मिनट, आप वेट कीजिए, देखो ये साइन, ओके, कॉस, साइन और कॉस का तो दिख रहा है, लेकिन इन्होंने कॉसेक का नहीं लिखा हुआ है। मे बी कॉसेक का मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं आपको अगर साइन और कॉसेक का दिखाता हूँ तो आप उससे ही समझ जाएंगे। देखो ये रहा साइन 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन 360 माइनस एक्स लिखा है, ये इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ऐसे ही कॉसेक का होता है। तो आपने देखा ना कि साइन 2 पाई माइनस एक्स किया तो साइन एक्स आया, लेकिन माइनस में आया, तो मैंने वही तो करा है, क्योंकि ये इसी का उल्टा तो होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, तो मेरे को पता है कि इसका आंसर मेरे पास ये आने वाला है, यानी कि एक माइनस मेरे पे पहले से है और एक माइनस मेरे को यहाँ से मिलने वाला है, और कॉसेक थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करूँगा तो 30 डिग्री है, चेक कर लो, है ना। ओके भाई, मैंने इसका यूज़ किया है ना, इसका मैंने यूज़ किया, ये रीजन के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, अब बचा क्या है, कॉसेक 30, और कॉसेक 30 होता है बेटा 2, तो इसका आंसर भी 2 है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेम पेज 63 एनसीईआरटी है। तो देखिए बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो इसको अगर मैं रीराइट करना चाहूं, मतलब 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, है ना इसको। तो बेटा एक बात बताओ, मैं अगर इसको 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दूं तो कैसा रहेगा, चेक करो, 6 18 पाई और एक 19 पाई बाय 3, है ना, सेम ही आता है। तो ये इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी मैंने 2n को वेरीफाई नहीं किया है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और रीराइट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 2 पाई लिख दूं भाई, 3 टू 6 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और प्लस में पाई बाय 3। अब आप देख लो, अब सॉरी नहीं ठीक है ना, 2 पाई, हाँ, तो 2n पाई हो गया बेटा, 2n पाई, चेक कर लो, ओके। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि 2 पाई रोटेशन के बाद वैल्यू रिमेन सेम, तो tan थीटा ही आ जाता है। तो इसका मतलब यहां से tan पाई बाय 3 ही मिलेगा मेरे को, और tan पाई बाय 3 इन डिग्री कितना होता है, इन डिग्री tan पाई बाय 3, अगर मैं डिग्री में बात करूं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी कैसे भाई, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपन में पाई करते हैं, ये कैंसिल, और 3 से 6 बाई में काट देंगे, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, चेक कर लो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, हम आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर सेम 63 एनसीईआरटी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बेटा, सॉरी 9 में, 9 ही लिखा है ना, सॉरी 8 लिख दिया, ओके। देखा जल्दबाजी में कितनी मिस्टेक्स होती हैं। तो इसमें है साइन माइनस 11 पाई बाय 3, साइन माइनस 11 पाई बाय 3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, ओके। अब एक बात आई है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, साइन, अगर सबसे पहले तो एक काम करें, माइनस दिक्कत देगा, तो आपको पता है ना साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो 11 पाई बाय 3, चेक कर लो, ओके बिल्कुल।
तो माइनस साइन एज इट इज। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो 11 पाई, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखूं तो चेक करेंगे एक बार भाई। देखो ना 4 या 12, 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई बाय 3। अरे वाह, काम बन गया, काम बन गया भाई, चेक कर लो। ओके, तो माइनस साइन, अब इसको एक काम करते हैं 2n पाई के फॉर्म में लिख देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्म में आएगा तभी आपको फॉर्मूले की फील आएगी, है ना। आपको सिर्फ फील कराने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, और कोई रीजन नहीं है। ओके, तो देखिए अगर मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आने वाला है? तो आने वाला है आपके पास 2 इंटू 2 पाई। चेक कर लो भाई, 2 इंटू 2 पाई तो आएगा, और माइनस का पाई बाय 3। अच्छा, अब यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, और अगर आपको यहां पे कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं, है ना। ओके, इसको रफ कर दें। ओके, अब देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 देखो 2 पाई की रोटेशन के बाद आपको मैंने बताया था कि वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, सॉरी सेम रहती है आफ्टर रोटेशन ऑफ 2 पाई। तो ये 2 पाई का रोटेशन तो है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रोटेशन है कितना, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं इसमें। चलो एक काम करते हैं, देखो आपको अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इसको साइड में थोड़ा सा एक चीज बताता हूं आपको। अगर ये डिग्री में होता तो कितना होता? देखो ना 11 पाई अपॉन में 3 है। अगर ये डिग्री में होता तो मैं ऐसे करता बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये कैंसिल, और 3 से 6 बारी में, यानी कि ये आता 11 से 660 डिग्री होता। 660 डिग्री होता। अब 660 डिग्री को मैं कैसे लिखता? क्योंकि आपको, मुझे पता है कि इस माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि ये माइनस आपके सामने ना हो तो ज्यादा बेटर है। तो 660 डिग्री को मैं कैसे लिखता? तो मैं इसको 360 से डिवाइड करने की कोशिश करता। तो जब मैं 360 से डिवाइड करने की कोशिश करता तो 1 जा 360 ही आता, और 30 बच जाता, 330 बच जाता। चेक कर लो, 0 का 0 और 300 बच रहा है यार, क्या करते हो आप भी जल्दबाजी में। 0 का 0, 6 में 6 का 0, 6 में से 3 का 3। ओके, तो इतना बच जाता। यानी कि मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर इस तरीके से करता तो मैं कैसे करता? एक काम करता हूं, मैं डिग्री में कन्वर्ट करके ही आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको यहां से रफ कर देते हैं। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो माइनस का साइन 11 पाई अपॉन में 3, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया। तो डिग्री में कन्वर्ट करने पर जो मेरे को मिला वो क्या मिला? देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 बारी में, यानी कि मेरे को मिल गया साइन 660 डिग्री। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया 2n पाई की फॉर्म में, तो कितना आया बेटा? तो आया ये 360 इंटू 1 प्लस 300। चेक कर लो भाई, देखो ना 300 और 300 660 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने देखा था आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री वैल्यू सेम हो जाती है, तो ये कितना आने वाला है? ये आपका माइनस का साइन 300 ही आने वाला है ना। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, लेकिन अभी आपका काम नहीं बना है, अभी आपके पास है साइन माइनस का 300। अब बात आती है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। तो इसको लिखने का मेरे पास एक तरीका है कि मैं 360 में से 30 को माइनस कर दूं, है ना। तो मैं इसको लिख पाऊंगा इजीली, है ना। 360 नहीं, 360 में से 30 को क्यों माइनस करूंगा? 60 को माइनस करना पड़ेगा ना, जब तो 300 आएगा भाई। चेक कर लो भाई, 360 माइनस 60 अगर मैं लिखता हूँ 300 आएगा, नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो एक बात आओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। चेक कर लो, साइन थीटा ही होता है। ये मैंने आपको दिखाया भी था आपके एनसीईआरटी बुक में, नहीं तो आप फिर से दिखा देता हूँ, इसी पेज पे था ना। हाँ जी, ये देखो, साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा ही होता है। अच्छा, क्योंकि अब मेरे को आपको ये सिखाना था कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो चेक करेंगे एक बार। यार एक बात हो, 300 डिग्री कहां पे आएगा? 300 डिग्री यहाँ पे नहीं आएगा चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री होता है। तो 300 डिग्री यहीं पे तो लाई करेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये वाला माइनस तो एज इट इज ये रहा। अब इसका आंसर कितना आने वाला था? माइनस का साइन 60 आने वाला था, है ना भाई। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आया। यार एक बात हो, ऐसा समझाऊं तो आप कंफ्यूज मत हो। आप इतना याद रखो कि साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये कोई रटने वाली बात नहीं है,
ये इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। फिलहाल अभी आप देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया साइन 60 प्लस का, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि पेज नंबर सेम 63 NCERT। ओके, तो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा। तो ये है 15π/4, आई थिंक सो कॉट माइनस का 15π/4। लेट मी चेक। हाँ जी बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, आप जानते हैं, और इसी के साथ मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूं, तो 180 अपॉन में पाई करूंगा। अगर ये डिग्री में लिखूंगा तो अब ये डिग्री में आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 45 टाइम्स में ये भी कैंसिल, और 45 इंटू 15 बच रहा है ना, दिस मच ऑफ डिग्री। तो माइनस का कॉट, और कॉट कितने डिग्री, इन दोनों को इंटू करके लिखते हैं, तो 45 इंटू 15, तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2, और 5 चौक 20, 20 2 22, और 1 से करेंगे तो 45 एज इट इज, तो 5 5 2 7 और 4 2 6, तो 675 आ रहा है, 675 है ना, तो 675 दिस मच ऑफ डिग्री। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसको फिर से वही कितने रोटेशन है, एक ही चक्कर लग रहा है मेरे को, तो क्योंकि 720, हाँ एक ही चक्कर है, तो देखो कितना है, 675 इज डिवाइडेड बाय 360 करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, 1 जा 360, 5 7 में 6 गया 1, 6 में से 3 गया 315 गया, चेक कर लो। तो बेटा माइनस का कॉट कितना लिख सकते हैं इसको, 360 इंटू 1 प्लस 315, चेक कर लो, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, टेंशन मत लो। और कॉट 2n पाई प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा ही होता है, आपको बताया था मैंने, आफ्टर रोटेशन ऑफ 2 पाई, है ना, तो 315 डिग्री ये एज इट इज। अब समस्या आ गई, 315 डिग्री जाहिर सी बात है चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में कॉट तो होता है नेगेटिव, इतना भी हम जानते हैं, लेकिन 315 को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो एक बात, और 315 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 360 माइनस 45 कितना आएगा, देखो 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, और 315, अरे बिल्कुल जी, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एज इट इज कॉट, और 360 माइनस 15, नहीं 15 क्यों 45, है ना, दिस मच, तभी तो 315 आएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, तो उसी फॉर्मूले से कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, तो माइनस ये वाला माइनस एज इट इज, और इसका माइनस कॉट थीटा, थीटा 45 डिग्री है ना। ओके, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आंसर हो गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट हो गई है, और आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास भी ओवर होती है, तो समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली